प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, पे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जिनमें कई रहस्य और चमत्कार छिपे हुए हैं। इन्हीं में से एक मंदिर के बारे में आज हम बताएंगे जो बिल्कुल रहस्यों से भरा पड़ा है, और उस मंदिर का नाम है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। इस मंदिर में लोग काली छाया और प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ प्रेतात्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। इसे देखकर लोगों को डर का एहसास भी होने लगता है। मेहंदीपुर बालाजी की छाती पर बाईं ओर एक छोटा सा छिद्र है जिसमें से जल बहता रहता है। ऐसी मान्यता है कि यह बालाजी का पसीना है। इस मंदिर में 3 देवता विराजते हैं। एक तो स्वयं बालाजी, दूसरे प्रेतराज और तीसरे भैरव जिन्हें कप्तान कहा जाता है। बालाजी मंदिर में बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि प्रसाद के लड्डू खाते ही प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति के अंदर मौजूद भूत प्रेत छटपटाने लगते हैं और अजीब हरकतें करने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने वालों के लिए कुछ कड़े नियम भी हैं। यहाँ आने से कम 1 सप्ताह पहले लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब आदि का सेवन बंद करना पड़ता है। आमतौर पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद लोग प्रसाद लेकर घर जाते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से भूलकर भी प्रसाद को घर लेकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर प्रेत साया आ सकता है। यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद को दरखावस्त और अर्जी कहते हैं। बालाजी के दर्शन के बाद घर लौटते समय यह देख लेना चाहिए कि आपकी जेब या बैग में खाने पीने की कोई भी चीज़ ना हो। यहाँ का नियम है कि यहाँ से खाने पीने की कोई भी चीज़ घर पर नहीं ले जा सकते। अगर आप बालाजी जाते हैं तो सुबह और शाम की आरती में शामिल होकर आरती के छींटे जरूर लेने चाहिए। यह रोग मुक्ति और ऊपरी चक्कर से रक्षा करने के लिए होता है। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में द्रौर, चीते, बघेरा आदि जंगली जानवर पड़े रहते थे। चोर डाकुओं का भय भी रहता था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वजों को, जिनका नाम अज्ञात है, स्वप्न हुआ और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, और इसी अवस्था में उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे थे, हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही थी। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज से की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री महाराज की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां, उनके मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा, और उनके कानों में यह आवाज़ आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पूजा करने का आदेश दिया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा घड़ियाल की आवाज़ आ रही है, किंतु दिखाई कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और उन्हें सारी बातें बताई। उन लोगों ने मिलकर श्री महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी और यदा कदा भोग प्रसाद की व्यवस्था कर दी। कई एक चमत्कार भी श्री महाराज ने दिखाए, किंतु यह बढ़ती हुई कला कुछ विधर्मियों के शासन काल में फिर से लुप्त हो गई। किसी ने श्री महाराज की मूर्ति को खोदने का प्रयत्न किया। सैकड़ों हाथ खोद लेने पर भी जब मूर्ति के चरणों का अंत नहीं आया तो वह हार मानकर चला गया। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया है, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है, और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भूधराकार दरारीर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देव की स्थापना हुई। विक्रमी संवत 1979 में श्री महाराज ने अपना चोला बदला
उतारते हुए चोलों को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोलों को लेकर जब मंडावार स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोलों को सामान समझकर सामान शुल्क लेने के लिए उस चोलों को तौलना चाहा, किंतु वे तौलने में असमर्थ रहे। चोला तौलने के क्रम में वजन कभी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता। अंततः रेलवे अधिकारी ने हार मान लिया और चोलों को सम्मान सहित गंगा जी में समर्पित कर दिया गया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई, जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में है। अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो आप अपनी कार से मेहंदीपुर बालाजी आराम से जा सकते हैं। दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी की दूरी करीब 300 किलोमीटर है। अगर आप ताज एक्सप्रेस से जाते हैं तो वे करीब 5 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो उसी मंदिर में दर्शन कर एक दिन में घूमकर वापस भी आ सकते हैं या एक दिन मेहंदीपुर बालाजी रुक भी सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी रहस्यमय मंदिर के बारे में या किसी अन्य जगह के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।